से ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हो हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको खत्म कर को देंगे। 25 करोड़ जनता के जी भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा में विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन, आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये प्लीज सरकार आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। जनता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप नहीं ले सकते हैं। हम सीएम की फोटो को ऐसे लगा देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी रहेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे, उनसे छीन लिया जाए वो काम।
लेकिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहाँ से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा की प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन के तमाम पूर्व सदस्य दिवंगत हुए हैं, जिनमें श्री भोला पांडे जी 1980 और 1989 में निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा बलिया के इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। श्री अमिताभ लवानिया जी जनपद आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से 1985 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री सुब्बाराम जी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर से 2012 में निर्वाचन क्षेत्र जखनिया गाजीपुर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ चौधरी जी निर्वाचन क्षेत्र केराकत जिला जौनपुर से 1993 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्यारे आज़ाद जी निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज जिला महाराजगंज से 1991 में निर्वाचित हुए थे। श्री गोपीनाथ वर्मा जी 1980, 1988 के उपचुनाव और 1989 निर्वाचन क्षेत्र टांडा जनपद अंबेडकर नगर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। सी यशपाल सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र श्योहरा जनपद बिजनौर से 2007 में निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम भारती जी सिराथू विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज से 1989 में इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।
श्री संग्राम सिंह जी 2007 में और उससे पहले 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज जिला बाराबंकी से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री हरिनारायण राजभर जी 1991 और 1996 के मैं इन निर्वाचन क्षेत्र सियर जिला बलिया से विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी माननीय सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भगवत दयाल जी 1969 में निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर, 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना जिला झांसी और 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी 1977 में मछली शहर, 1989 में रारी जनपद जौनपुर के इस सदन के लिए वे निर्वाचित हुए थे। श्रीमती ओमवती देवी जी 1985 में, 1996, 2002 तथा 2007 में विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर से निर्वाचित हुई थी। श्री मोहर सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र हरोरा जिला सहारनपुर से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अफसर यू अहमद निर्वाचन क्षेत्र मैदावल जिला संत कबीर नगर में 1985 में इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री तेजभान सिंह जी 1977, 1991, 1993 तथा 1996 में ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र जिला अमेठी से इनका निर्वाचन हुआ था। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी 1980 में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया जनपद देवरिया से ये निर्वाचित हुए थे। श्री प्यारेलाल संखवार जी 1989 और 1991 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर जिला कानपुर देहात से इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री ओंकार सिंह जी 1991, 1997, 2002, 2012, 2017 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान जिला बदायूं से निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी निर्वाचन क्षेत्र हंडिया 1980 में, 1989 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर जिला प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। श्री हनुमंत सिंह जी इन्होंने बलरामपुर जनपद बलरामपुर से 1989 और 1991 में इनका इस माननीय सदन के लिए निर्वाचन हुआ था। इन सभी 21 पूर्व माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी
भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष।